सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ये सम जो है थोड़ा बड़ा है ना, इजी है, समझे ना, थोड़ा क्या है, इजी है। इजी समझ गए? ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं। हमारा इजी कैसे होता है? अब देखिए, अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग and the inner diameter of the क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। अब डायमीटर दो होते हैं, एक इनर होगा और एक आउटर होगा। अब मैं एक यहाँ पर सिलेंडर ड्रॉ करके आपको समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया फिर कोई मुश्किल नहीं है। क्या हो गया? एक्चुअली यहाँ पर इसमें सर्कल करते हैं तो चला जाता है, टन टन, चलो हो गया है ना। लेकिन अब यहाँ पर कहा गया है कि इनर और आउटर, इसका मतलब क्या है मालूम है कि ये जो पाइप है ना, पाइप तो थोड़ा थिक ही होगा। पाइप क्या होगा? थिकनेस होगी कि नहीं पाइप में, कि नहीं होगी? फॉर एग्जाम्पल अगर ये मान लीजिए कि बुक है, इसको हम सिलेंडर समझ ले, तो अब मान लीजिए कि ये बुक की थिकनेस है कि नहीं है ना। तो अब सिलेंडर के अंदर सिलेंडर दौड़ना मुश्किल होगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ आपको समझाने के लिए एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ और चलो इसके अंदर एक और सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो डन। ओ सेंटर से सेंटर मिलना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो है ये इनकी क्या है, थिकनेस है। क्या है ये? थिकनेस। तो अब इनकी दो रेडियस होगी। पहली रेडियस पहले वाले सिलेंडर की, जिसे हम स्मॉल रेडियस है इसलिए स्मॉल आर कहेंगे। इनर रेडियस कहेंगे, क्या कहेंगे? इनर। इनर का मतलब अंदर की रेडियस, तो वो तो छोटी होगी। और दूसरी जो रेडियस है वो कौन सी है? आउटर रेडियस। आउटर रेडियस यानी सेंटर पॉइंट से बाहर तक। इनर रेडियस किसे कहेंगे? सेंटर से अंदर तक। आउटर रेडियस किसे कहेंगे? सेंटर से बाहर तक। तो वो तो बड़ी होगी। फॉर एग्जांपल ये सेंटर है, सेंटर से अंदर तक जो है वो इनर रेडियस है, सेंटर से बाहर तक है वो आउटर रेडियस है। तो इसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल आर। क्यों कैपिटल आर? क्योंकि ये रेडियस बड़ी है इसलिए। समझ रहे हो क्या नहीं? तो हम इनर रेडियस को स्मॉल आर कहेंगे और आउटर रेडियस को कैपिटल आर कहेंगे। चलो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? पाइप जो है वो लॉन्ग है। लॉन्ग उनकी मतलब उनकी हाइट हुई ना 77 सेंटीमीटर। अब देखिए, द इनर डायमीटर ऑफ द अक्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। तो अभी देखिए इनर डायमीटर, इसलिए d इज इक्वल टू कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितनी होगी? d/2। रेडियस की फॉर्मूला क्या है? डायमीटर अपॉन 2। तो 4 डिवाइड बाई 2 इट मीन्स 2 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर आगे हम सम रीड करते हैं। द आउटर डायमीटर द बिगिंग इज 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आउटर जो डायमीटर है यानी कि वो बड़ा डायमीटर, इसलिए हमने कैपिटल डी किया। वो कितना है? 4.4 सेंटीमीटर। अब हमें रेडियस फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या रहेगी? डायमीटर अपॉन 2। तो आंसर क्या रहेगा? 4.4 अपॉन 2 इट मीन्स 2.2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हमें क्या फाइंड करना है? इनर कोर सरफेस एरिया। तो यहां पर ध्यान रखो, इनर कोर सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? फॉर एग्जांपल पहले हम यहां पर फाइंड कर लेते हैं इनर कोर सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला रहेगी? 2 पाई आर एच। 2 एज इट इज, value of pi is 22 upon 7, r 2 and the height is 77. 11 7s are 77, then 22 2s are 44, 44 2s are 88 and 88 multiply by 11। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं 88 multiply by 11, then 0 8 1s are 8 1s are 8 1s are 8 1s are 16 1 और 9। तो आंसर क्या मिला हमें? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फर्स्ट इज कंप्लीटेड। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है? सेकेंड वन। सेकेंड वन का क्या कहा गया हमें? आउटर कोर सरफेस एरिया। क्या कहा गया है? आउटर कोर सरफेस एरिया। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं आउटर कोर सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या रहेगी? 2 पाई। लेकिन अब आर जो लिखना है वो कौन सा लिखना है? बड़ा वाला, छोटा वाला नहीं, कैपिटल आर और एच। सो 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है? 2.2, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे 22 अपॉन 10। और हाइट कितनी है भाई? हाइट तो स्मॉल ही रहेगी 77। 11 7s are 70। देखिए सबको समझ में आ गया? ओके, अब देखिए
2, अब देखिए 22 इंटू 22, इस तरह से समझ में आएगा तो ठीक है, लेकिन चलो मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 22 इज 44 इंटू 11 इंटू क्या करेंगे हम 22 करेंगे। चलो 11 इंटू 22, सो 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 2, यानी आंसर क्या मिला 242। ठीक है, अब 242 मल्टीप्लाई बाई क्या करना है हमें 44। देखिए 242 इंटू 44, यहाँ पर ध्यान रखिए 4 2 जार 6, 1 कैरी, 4 4 जार, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, थैंक यू मिस्टर झुनझुन वाला, वरना अभी गलती हो जाती हमसे। चलो आगे बढ़ते हैं। सो 44 करना है ना, ये 1 भी हमें कट करना होगा। ए भाई जवा दयाल बुक। चलो फिर से अब क्या करेंगे, ओके 242 इंटू 44। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 0, हेलो यहाँ पर ध्यान रखो। चलो 4 2 जार 8, 4 4 जार 16, 1 कैरी, 4 2 जार 8 और 1 9, 4 है इसलिए यही सेम आंसर आएगा 9 6 8। तो 8 6 और 8 कितना रहेगा 14, 1 कैरी, 16, 1 कैरी और 0। सो आंसर मिला 1 0 6 4 8। यहाँ पर अपन में 10 था ना, इसलिए हम यहाँ पर लिखना भूल गए, यहाँ भी लिख लेते हैं। तो एक डिजिट के आगे क्या रहेगा पॉइंट, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो दोनों आसान थे, लेकिन अब यहाँ से काम शुरू होता है। चलो यहाँ पर ध्यान रखो, हाँ छोटा बच्चा है तो क्या करे, वो टॉमी को बुलाते ऐसा। चलो अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। सीधे बैठो, हाँ टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया की हमने अभी फॉर्मूला लिखी थी 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, वो यूज नहीं करनी है, क्योंकि ये जो पाइप है उनकी थिकनेस है, 2 रेडियस दी गई है, इनर रेडियस दी गई है और आउटर रेडियस दी गई है, और हमें क्या फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें करना होगा इनर कोड सरफेस एरिया प्लस आउटर कोड सरफेस एरिया प्लस ये इनर हो गया, ये आउटर हो गया, दोनों हो गया, और ऊपर से उनकी थिकनेस। देखिए ऊपर से क्या होगी उनकी थिकनेस। अगर आप थिकनेस को देखोगे तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, तो ये थिकनेस है ना सारी, ये क्या है थिकनेस, तो हमें ये थिकनेस का भी एरिया फाइंड करना है, ये वाला डोम 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 टन टन। चलो ये है ना, ये थिकनेस हमें फाइंड करनी है। अब ये थिकनेस क्या है, अगर आप, चलो एक बात तो ये कि जैसा ये 2 सर्कल नीचे है उसी तरह से ऊपर भी होगा ना। कितने सर्कल हो गए, तो 2 सर्कल, एक इनर वाला एक आउटर वाला, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, इसलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2। अब देखिए ध्यान से, अब मुझे ये थिकनेस फाइंड करनी है, तो कैसे मैं करूंगा, तो कि भाई बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया में माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा। समझे कि नहीं समझे, बड़ा सर्कल का जो एरिया है, यानी कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ +2 ब्रैकेट में एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस ये छोटे सर्कल का एरिया क्या करना है हमें माइनस करना है, इसलिए एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यों मुझे क्या फाइंड करना है, थिकनेस फाइंड करनी है। थिकनेस कैसे फाइंड करेंगे, सो ये बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया क्या करना होगा, माइनस करना होगा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, ओके। अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2 क्यों रखा, 2 क्यों लिखा, यहाँ पर 2 सर्कल है इसलिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये सिलेंडर है तो ऊपर की तरफ भी होगा और इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा है, और यहाँ पर बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया क्या करना है, माइनस करना है। चलो तो यहाँ पर ध्यान रखो, सो इनर कोर सरफेस एरिया का आंसर मिला 968 प्लस आउटर सरफेस एरिया का आंसर मिला 1064.8 प्लस 2, और एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो ये कौन सा है, बिगर सर्कल है ना, तो हम क्या लिखेंगे पाई आर कैपिटल में स्क्वायर, माइनस छोटा सर्कल है पाई
आर स्क्वायर। चलो समझ में आया क्या नहीं? ये बड़ा सर्कल था इसलिए आर स्क्वायर कैपिटल में, ये छोटा सर्कल था इसलिए आर हमने रखा स्मॉल में। चलो तो ना वो अभी हम कॉमन निकालेंगे, लेकिन वो इसके बाद में स्टेप में, पहले हम इन दोनों का प्लस कर देते हैं। यहाँ पर कर दूं प्लस। चलो यहाँ पर क्या है 1064.8 प्लस हमें क्या करना है 968.0। तो ये 8.8 और 4 कितने हो गए 12, 1 कैरी 6 प्लस 6 12, 1 13, 1 कैरी 9 और 10, 1 कैरी 2। सो हमें आंसर क्या मिलेगा 2032.8। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? ओके अब देखिए ये वाला स्टेप प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पहले तो 2 में ऐसे ही लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर पाई पाई कॉमन, कभी स्क्वायर कॉमन नहीं निकलता बच्चा, स्क्वायर को कभी कॉमन नहीं लेना है, पाई कॉमन लेना है। और ब्रैकेट में क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चलो समझ में आ गया? समझ रहे हो क्या नहीं? पाई पाई कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये ऐसे ही हमें लिखना है यहाँ पर 2032.8 प्लस 2, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और यहाँ पर बड़ा आर क्या है 2.2 की स्क्वायर माइनस छोटा आर यानी कि 2 की स्क्वायर। डन? ओके अब देखें यहाँ पर ये एज इट इज 2032.8 प्लस 22 2 जार 44/7। अब 2.2 यानी कि 22 इंटू 22 कितना आंसर मिलेगा 00 बराबर 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 4 4। तो हमें आंसर मिलेगा 484। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट के आगे डिजिट है, तो यहाँ पर हमें कितने पॉइंट के आगे डिजिट लगाना है 2 पॉइंट। तो हमें आंसर क्या मिलेगा 4.84 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। चलो अब देखिए यहाँ पर स्टेप में यहाँ पर लिखता हूँ 2032.8 प्लस 44/7। अब 4.84 में से 4 माइनस हो तो आंसर क्या मिलेगा 0.84। तो अभी पॉइंट निकाल दे तो 84/100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसलिए क्या रहेगा 100। तो अब देखिए यहाँ पर कट होगा क्या नहीं 12 7 जार 84। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 12। तो अब देखिए हमें मल्टीप्लाई करना है 44 और 12 का। तो मैं यहाँ पर लास्ट मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, बाद में सब हमारा खत्म हो जाएगा। हाँ छल्ला 44 इंटू 12 ओके 0 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, 12 1 कैरी 5 28। तो यहाँ पर 2032.8 प्लस क्या आंसर मिला हमें 528, लेकिन अपॉन में 100 है इसलिए हम क्या लिखेंगे 5.28। बस अब इन दोनों का प्लस कर दीजिए। यहाँ पर प्लस करेंगे 2032.5 ओके प्लस हमें क्या करना है 5.28। तो यहाँ पर 0 लगा देते हैं 8 8 और 2 10, 1 कैरी 5 2 7 1 8 और 3 एज इट इज 0 एज इट इज और 2 एज इट इज। तो हमें क्या आंसर मिलेगा तो आंसर क्या मिलेगा 2038.08। डन? ओके चलो फाइन। तो इतना आसान है ये सब।